चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मेहनत का फल असल में कितना मीठा होता है। अक्सर एक सवाल मन में आता है ना कि क्या सच में मेहनत हमेशा रंग लाती है? इस सवाल का जवाब शायद हमें रामू की कहानी में मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना आखिर किया कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ एक नौजवान लड़का था जो अपनी जिंदगी की, कह सकते हैं, सबसे बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। ये लड़का था रामू। बहुत छोटी उम्र में ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था और उसे मजबूरन अपने लालची चाचा चाची के साथ रहना पड़ रहा था, जहाँ उसकी जिंदगी सच कहें तो मुश्किलों का दूसरा नाम बन गई थी। सोचिए, दिन भर उससे घर का सारा काम करवाया जाता और बदले में भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस लड़के ने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपनी पढ़ाई में ही एक अलग दुनिया बसा ली थी। इतनी सारी मुश्किलों के बीच भी रामू के दिल में एक उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती थी। एक ऐसा अटूट विश्वास जिसने आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को ही एक नई दिशा दे दी। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही वो रास्ता है जो उसे गरीबी के इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। और जानते हैं, यही एक विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अच्छा, स्कूल में एक टीचर थे, श्री शर्मा जी। उनकी पारखी नजर ने रामू की लगन को पहचान लिया। उन्होंने देख लिया था कि इस लड़के में सीखने की एक जबरदस्त आग है। तो बस श्री शर्मा ने ठान लिया कि वो रामू की मदद करेंगे। उन्होंने उसे अपनी पुरानी किताबें दी, पढ़ाई का दूसरा जरूरी सामान दिया। मतलब रामू को वो सहारा मिल गया जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब वो समय आ गया था जब रामू की मेहनत को अपना पहला फल मिलना था। चलिए देखते हैं कि उसकी कोशिशों का क्या नतीजा निकला। अपनी टीचर से मिले इस नए हौसले के साथ रामू ने तो जैसे दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, क्योंकि वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और फिर नतीजा आया। उसकी मेहनत इस कदर रंग लाई कि उसने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल कर लिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस जबरदस्त कामयाबी का इनाम भी शानदार था। उसे सरकार से आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। ये स्कॉलरशिप सिर्फ पैसा नहीं थी, ये तो एक बेहतर भविष्य की गारंटी थी, उसकी आजादी का टिकट थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जहां रामू दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनने वाला था। तो उसी स्कॉलरशिप की मदद से रामू शहर गया, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और एक बहुत बड़ा अफसर बन गया। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी वो अपनी जड़ों को, अपने गांव को कभी नहीं भूला। वो वापस लौटा और गांव लौटकर उसने अपनी कामयाबी का इस्तेमाल वहां के लोगों की जिंदगी संवारने में किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया और गांव वालों के इलाज के लिए एक अस्पताल भी बनवाया। तो रामू की इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, इस कहानी का जो शीर्षक है ना, मेहनत का फल, वो अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची लगन और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अच्छा नतीजा ही देता है। तो हाँ, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर मेहनत, ईमानदारी और जिद होना, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और कामयाबी मिलकर ही रहती है। ये एक ऐसी सीख है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। रामू की कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि हमारी मेहनत का असली फल क्या है? क्या वो सिर्फ हमारी अपनी कामयाबी है, या फिर जब हम उस कामयाबी से दूसरों की मदद करते हैं तो मिलने वाली वो सच्ची खुशी है?